हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आपको फिर से मैं मिल रही हूँ एक लंबे ब्रेक के बाद। सॉरी फॉर दैट, बट आपको इस बार बहुत अच्छा वीडियो मिलने वाला है मेरे नए लिविंग रूम से रिलेटेड। और ये पूरी तरह से अभी तक रेनोवेट नहीं हुआ है। मैं कोशिश कर रही हूँ फिर भी आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलें, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऑर्गेनाइज कर ली हैं। जब कभी भी आप डेकोरेटिव आइटम्स को डेकोरेट करते हैं तो सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसके लिए एक बेस तैयार करें। बेस को तैयार करने का मतलब ये है कि आप ट्रे भी रख सकते हैं या फिर कोई भी ऐसा स्लैब के तौर पर इस्तेमाल में ले सकते हैं जो डेकोरेटिव तौर पर आपको अच्छा लगता है। पहले उन चीज़ों को थोड़े से एरिया में सजाइए, फिर इसके बाद एक बिगर स्पेस में जाकर उसको एडजस्ट करके देखिए। कुछ चीज़ें हो सकता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा कम करना पड़े या एडजस्ट करना पड़े। ये लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस है, हिडन ट्रायल प्रोसेस है। ये धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि कैसे करना है इस प्रोसेस को। कलर कॉम्बिनेशन आपकी मर्जी पर है। आप चाहें तो पीच कलर ले सकते हैं, आप चाहें तो वाइट को बैकग्राउंड में रख सकते हैं, आप चाहें तो वुडी टच दे सकते हैं अपने डेकोरेटिव चीज़ों को। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वाइट और पीच कलर। आपने कई बार मेरे को देखा भी होगा, मैंने एक और डेकोरेशन आइटम के तौर पर रेनोवेट किया था एक अलमीरा, जिसको मैंने पूरे पीच कलर से ही डेकोरेट किया था। पूरा बोल्ड कलर अगर आप उसमें से चेक करें तो पीच ही कलर था, उसमें कोई भी पॉपअप करने जैसा कोई अलग से कलर नहीं डाला गया था। ठीक इसी तरह से मैं पूरे स्पेस को थोड़ा सा वाइट और वुडी लुक में ही डेकोरेट करना चाह रही थी मैं अपने लिविंग रूम को। आप देखिए एक पूरा जो एक अलमीरा है उसको मैंने किस तरह से डेकोरेट किया है। यहाँ पर एक फ्लावर पॉट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा। इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जिसके वजह से ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ रहा है। सिरामिक बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और साथ ही साथ क्लीनिंग प्रोसेस बहुत आसान होता है सिरामिक का, और बिल्कुल से नए दिखाई पड़ते हैं साफ होने के बाद। एक फॉन्ट वाला सिंपल सा फ्रेम भी आप देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लुक क्रिएट कर सकता है। ऐसे ही बहुत सारे डेकोरेटिव आइटम आपके आसपास होते हैं। कई बार हमारे पास उतना आइडिया नहीं मिल पाता है कि हम इस चीज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करें। ये आप हिट एंड ट्रायल से ही कर सकते हैं, लर्निंग बाय डूइंग प्रोसेस से ही कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पर एक फ्रेम ने इस पूरे ट्रे को बिल्कुल एनहांस कर दिया है, इसके लुक को बदल कर रख दिया है। वाइट सिरामिक चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल लगती हैं। ये छोटा सा एक हट है जिसको मार्केट 99 से मैंने परचेज किया था। इस तरह के जो शो पीसेस हैं ये मेरे काफ़ी दिनों से विश लिस्ट में, और इंडिया में बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ में ये बहुत इजीली अवेलेबल होते हैं। हाउस के बने हुए सिरामिक टॉयज़ ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लुक देते हैं किसी भी कॉर्नर को। अभी रिसेंटली मैंने देहरादून शिफ्ट किया है और देहरादून में मैंने महसूस किया है कि बहुत सारे सिरामिक प्रोडक्ट्स बहुत इजीली बहुत सारे शॉप में देखने को मिल रहे हैं, और धीरे धीरे मैं इन चीज़ों को दिखाऊंगी भी आपको वीडियोस में, और किस तरह से चीज़ों को सेलेक्ट करना है और रीज़नेबल रेट पर ख़रीद कर आप इसको कहाँ पर इसकी प्लेसिंग कर सकते हैं और ये कहाँ सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे। ये बहुत ही क्रिएटिव होने वाला है आने वाले वीडियोस। यहाँ पर आप देखेंगे एक बड़ा सा डॉल आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इसको मैंने दिल्ली से ही परचेज किया था। मेरे से कई लोग पूछते रहते हैं कि इस तरह के सेरामिक या पोर्सलिन के बने हुए डॉल आप कहाँ से परचेज करते हैं। तो बेसिकली इस तरह के पोर्सलिन के डॉल्स ज़्यादातर मैंने लोकल शॉप से ही परचेज किया है, क्योंकि ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा महंगे दिखाई पड़ते हैं 4000, 5000, 6000 के रेंज में। लोकल मार्केट में लकीली ये कई बार मुझे सस्ते मिल जाते हैं तो मैं इसे पिक कर लेती हूँ। शुरू से ही वाइट चीज़ों का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है मेरे लाइफ में, और शायद ये हेरिडिटिकली मेरे पास आया है। मेरे फादर को भी वाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और अर्दी लुक चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, और जैसे कि वुडी कलर वाइट के साथ बहुत अच्छा जाता है। इवन प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं इनके साथ। आप चाहे तो इस तरह के वीडियोस बहुत ज़्यादा रेयरली ही आपको मिलेंगे जहाँ पर फ्रैंकली आपके साथ सीक्रेट शेयर किए जाते हैं। तो मैं बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करती, क्योंकि चीज़ें आपके पास जाने पर मुझे ही अच्छा लगता है कि लोग
चीज़ें सीख रहे हैं और उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। डेफिनेटली इस बात का अफसोस होता है कि अभी तक मैं इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई या मेरा चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, पर डेफिनेटली मैं ये उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर कभी ना कभी ये चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। हाँ, ज़रूरत ये है कि आप लोग का सपोर्ट मिलता रहे और उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप घर के छोटे छोटे कॉर्नर को बहुत दिल से डेकोरेट करते हैं और आप चाहते हैं कि लोग इसे देखें और साथ ही साथ लोग इनसे कुछ सीखें और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिले आपको, उसमें कोई कमी ना रहे कि कुछ चीज़ें आपसे मैं छुपा लूँ या ऐसा कुछ नहीं होता मेरे लिए। मैं चाहती हूँ कि आपको पूरी तरह से मेरे जितने भी ट्रिक्स हैं लाइफ में मैंने जो सीखा है वो आपको डिलीवर किया जा सके और आप भी चीज़ों को समझ सकें। हमने देखा है कि ख़ास तौर पे इंडिया पे अभी भी अपने होम डेकोरेशन या होम इनोवेशन से बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं देखने को मिला है। हाँ, साउथ इंडिया में अगर हम देखें तो हमारे कल्चर अभी भी बचे हुए हैं और वहाँ का एक आर्ट है जो कि घरों में सभी घरों में दिखाई पड़ता है, वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक इसी तरह से हम देखेंगे कि हमारे नॉर्थ साइड में जो लोकल गांव के घर हैं उनके भी एक एस्थेटिक सेंस है। उसी तरह से अगर हम शहरों में देखें तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल लगता है, ये मेरा मानना है, हो सकता है आपकी राय मेरे से बिल्कुल अलग हो। तो वो मैकेनिकल चीज़ें आपके फ्लैट से हट जाएं, ये तभी हो पाएंगी जब आप अपने घर को दिल से संवारोगे। बात करते हैं महंगी चीज़ों से घर संवारना चाहिए या सस्ती चीज़ों से। एक्चुअली ये बिल्कुल भी तय करने का क्राइटेरिया ही नहीं है मेरे हिसाब से कि महंगी चीज़ें ही घर को सुंदर बनाती हैं या सस्ती चीज़ें घर को बेकार बनाती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके यूज़ पर है कि आप चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, आपका नज़रिया कैसा है। कुछ जगहों पर आपको चीप चीज़ें ही खरीदनी चाहिए, सस्ती चीज़ें ही खरीदनी चाहिए जो कि इकोनॉमिकल होनी ही चाहिए, तो वहाँ पर ज़रूर से आप इकोनॉमिकल चीज़ें लें। और कुछ चीज़ें ड्यूरेबल होती हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले होते हैं और बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, तो ऐसी चीज़ों के लिए आप कॉस्टली चीज़ें ही परचेज़ करिए। हाँ, नो डाउट अगर आपको एक बार में ही बिना सोचे समझे इन्वेस्ट करना है पैसा, तो कॉस्टली चीज़ें डेफिनेटली उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और आपको एस्थेटिक लुक देने में भी वो बहुत ज़्यादा एनहांस करती है घर को। तो आप जब भी चीज़ें खरीदते हैं तो आप पर निर्भर करता है कि आप किन चीज़ों से घरों को संवारना चाहते हैं। मेरा मानना है कि मैं जितने भी चीज़ें डेकोरेटिंग आइटम के तौर पर आपके साथ शेयर करती हूँ वो मिले जुले होते हैं, कुछ महंगे होते हैं, कुछ सस्ते होते हैं और कुछ पॉकेट फ्रेंडली हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं। बट ये पूरी तरह से आपकी राय पर है, आप कैसे चीज़ों को देखते हैं। अगर आपके पास बजट कॉन्स्टेंट है तो डेफिनेटली आपको चूज़ करके ही लेना पड़ेगा कि आपको पॉकेट फ्रेंडली चीज़ें ही लेनी पड़ेंगी। और अगर बजट कांस्टेंट नहीं है, आपके पास बजट का कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आप कॉस्टली चीज़ों पर जाइए, वो आपको नो डाउट बहुत अच्छा लुक देंगे आपके घर को डेकोरेटिव आइटम के तौर पर। आपको एक मैं सीक्रेट शेयर करना चाह रही हूँ जो कि इस ट्रे से रिलेटेड है। इस ट्रे को मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। एक्चुअल में ये ट्रे नहीं है, ये एक थाली है। ये जंबो साइज़ की एक थाली थी। मुझे एक ऐसे ही कुछ बड़ा सा ट्रे चाहिए था जो कि लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रहा था और जो ऑनलाइन में मैं परचेज़ करना चाह रही थी वो थोड़ा लेट आ रहा था या बहुत ज़्यादा कॉस्टली था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टील के ट्रे को ही लेकर या थाली को लेकर ही क्यों ना स्प्रे करके एक ट्रे बना लूं, और ये बहुत अच्छा वर्क किया। आप देखिए बड़ा सा ट्रे जिसमें मैंने बहुत सारे छोटे छोटे डेकोरेटिव आइटम को प्लेस किया है और ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि जो मैंने ग्लास का जो जार रखा है इसको और सारे कुछ आइटम से फिल कर दूंगी ताकि ये ट्री के साथ जो पॉट है वो अलग से दिखाई ना पड़े, तो ये और भी सुंदर लगेगा ये जगह। पोर्सलिन से बनी हुई चीज़ें लोकल मार्केट में अवेलेबल हैं। ये बहुत अच्छा न्यूज़ था मेरे लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पोर्सलिन की चीज़ों को कलेक्ट करना। और पोर्सलिन की बनी हुई चीज़ें इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हैं, लेकिन लोकल मार्केट में रेंज में काफ़ी फ़र्क नज़र आया। ऑनलाइन 4000 के नीचे कुछ नहीं मिलता, बट लोकल मार्केट में 1500 1000 के रेंज में भी चीज़ें मिल रही थी। ये बहुत राहत भरी है मेरे लिए। तो चीज़ें
आप अपने मनपसंद की ही खरीदिए, बट हाँ थोड़ा सा आपको इसमें R&D करना पड़ेगा, तभी आप चीज़ों को खरीदिए। मेरा तो यही मानना है। मैं जब भी कोई चीज़ें खरीदती हूँ मैं बहुत सारे वेबसाइट खंगालती हूँ, सोशल मीडिया पर जाकर देखती हूँ, एक शॉपिंग ऐप पे ना जाकर कई शॉपिंग ऐप पर उसको देखती हूँ, प्राइस को कंपेयर करती हूँ, तब जाकर एक चीज़ सेलेक्ट करती हूँ और ख़रीदती हूँ। तो कई बार मुझे बहुत ज़्यादा रिजनेबल रेट पे चीज़ें मिल जाती हैं और ये मेरा हॉबी है। आप सोचोगे इसके लिए मैं अलग से टाइम निकालती हूँ, नहीं, मुझे ये करना बहुत ज़्यादा पसंद है और इसी वजह से चीज़ें मैं शायद थोड़ा सा अलग, आप लोग जैसे कहते हो कि अलग चीज़ें कहाँ से मिल जाती हैं, तो थोड़ा सा अलग चीज़ें मुझे इस वजह से मिल जाती हैं क्योंकि मैं इसको अपने हॉबी के तौर पर देखती हूँ और हमेशा ही ढूंढती रहती हूँ नई और यूनिक चीज़ें। अब देखिए थोड़ा बहुत चेंज मेरी लाइफ में अब ये आया है कि देहरादून आने से मुझे ये एक चीज़ समझ में आने लगी है कि शहरों में रहते वक्त या मेट्रो सिटीज़ में कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी होती हैं कि लाइट प्रॉपर आए आपको घरों में, और बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है तो कैसे आपको मैनेज करना है। लेकिन देहरादून जैसे शहर में आपको थोड़ा बहुत इस चीज़ों से राहत मिल सकता है। यहाँ पर सभी घर ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा एयरी हैं, बहुत ज़्यादा सनलाइट आता है, तो कम से कम आप यहाँ पर चीज़ें, डेकोरेटिव आइटम जो भी आप खरीदेंगे या जो भी यहाँ पर डार्क चीज़ें अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं होगा। आप चाहें तो थोड़ा सा डिफरेंट कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एरिया को ब्रॉडर करने के लिए। तो एरिया अगर मैटर नहीं करता है तो आप डिफरेंट कलर्स को भी इस्तेमाल में ले सकते हैं, वरना अगर आपका घर अगर छोटा है तो आप ज़रूर से बैकग्राउंड वाइट ही रखिए या फिर पेस्टल कलर लीजिए जो कि आपके घर को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। बैम्बू का बना हुआ ये जो रैक देख पा रहे हैं ये काफ़ी सालों से मेरे पास है, पर ये जो अच्छी तरह से इस्तेमाल हो पा रहा है वो डेफिनेटली देहरादून में आकर ही मैं इसका इस्तेमाल अच्छा कर पा रही हूँ, क्योंकि नया घर में आकर यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहा है। और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि ये मेरा घर नहीं है, ये हमने रेंट पे लिया है और बिल्कुल फर्स्ट हम इसमें एंटर किए हैं। हमारे ओनर बहुत अच्छे मिले हमें और हमें कुछ डेकोरेटिव चीज़ें इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया और इसके लिए भी मैं उनको थैंक्स कहना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नहीं करने देते, बट उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया घर को अच्छे से सजाने के लिए। थैंक यू सो मच। और ये हमारे लिए ब्लेसिंग हो जाती है क्योंकि मैं सिर्फ़ और सिर्फ डेकोरेशन पे ही जीती हूँ, एक तरह से कह सकें तो मेरी लाइफ में जो अच्छी चीज़ों का पार्ट है उसमें से लगभग 80% जो मुझे खुशी मिलती है इन्हीं चीज़ों से मिलती है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है घर सजाना। आपको और एक ट्रिक बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है। वो ये है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव आइटम ख़रीदना पसंद है या आपके पास बहुत सारे सामान हैं तो आप डेफिनेटली लाइटर कलर में ख़रीदिए चीज़ों को, जो कि आपको घर को क्लटर फील नहीं कराएंगे। आप बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठे रखेंगे तो भी आपका घर भरा भरा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये मेरा एक बहुत अच्छा ट्रिक है, इसलिए मैं लाइटर चीज़ें ज़्यादा ख़रीदती हूँ। वाइट हो, पीच कलर हो या पेस्टल कलर हो, इन चीज़ों में आपको देखने को मिलेगा ज़्यादातर आइटम। यहाँ पर आपको 3 ट्रंक दिखाई पड़ेंगे। एक ट्रंक तो लगभग 30 इयर्स ओल्ड है और 2 ट्रंक जो है मैंने दिल्ली से परचेज़ किया था, बट ये ट्रांसफ़र करते वक्त सामान बहुत ज़्यादा इसमें टूट फूट होती है, आप जानते ही होंगे। तो ये 2 ट्रंक जो है मैंने फिर से रेनोवेट किया है और इसमें मैंने 2 वॉलपेपर लगाए हैं, आपको दिख रहा होगा। ये सिंपल से वॉलपेपर भी नहीं है, ये पैकिंग पेपर है और पैकिंग पेपर को लगाने के बाद ये बहुत ही एस्थेटिक लग रहे थे ये तीनों ट्रंक। और ये रैक, हैंगिंग रैक आपने पहले भी देखा है पिछले जो घर था हमारा उसमें, और ये रैक मैंने यहाँ पर दोनों लगा दिए। ये मेरे फेवरेट रैक है जिसको मैं बदलना नहीं चाहती जनरली। मैंने आज जो भी वीडियो आपके साथ शेयर किया है इसमें ज़्यादातर से चीज़ें पोर्सलिन से बनी हुई हैं या फिर अर्दी लुक देने वाली चीज़ें हैं या जैसे कि वुडी
चीज़ें वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई पड़ती हैं वाइट और पोर्सलिन के साथ। आप इसको चाहें तो किचन में भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। आपने अगर किचन वीडियो देखा होगा अगर मेरा, तो आपने देखा होगा एक मैंने वुड रैक बनवाया था सिरामिक कप्स रखने के लिए बेसिकली, पर वो इतना ज़्यादा बड़ा बन गया कि उसमें मैंने जार्स रखना शुरू किया और वो हेल्दी स्नैक्स के तौर पर मैं इस्तेमाल में लेती हूँ और ये बहुत ही सुंदर दिखाई पड़ता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से आप जाकर देखिए। और नेक्स्ट वीडियो किचन से रिलेटेड हो सकता है और बहुत सारे वीडियोस आपके पास आने वाले हैं जो आपको डेफिनेटली अच्छे लगेंगे। आप ज़रूर से इसका इंतज़ार करिएगा। ये वो रैक है जिसको आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर, जिसको मैंने किचन में साइड में अरेंज किया है। आपको किचन वीडियो में आपको पूरा डिटेल में ये देखने को फिर से मिलेगा कि किस तरह से मैंने इस एरिया को ऑर्गेनाइज किया है। एक्चुअली ये हमारा जो किचन है और लिविंग एरिया है दोनों ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, इसलिए मैंने इस वीडियो में भी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर दिखा दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे वुड से बने हुए कुछ हार्ट शेप के जो हैंगिंग हैं, ये बहुत सुंदर लग रहे हैं यहाँ पर। और साथ ही एक बास्केट जिसको मैंने ट्रेड फेयर से परचेज किया था, ये बहुत सुंदर जा रहे थे यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको हैंग किया है। आप चाहें तो इसमें निकनैक चीज़ें भी रख सकते हैं और या फिर आर्टिकल के तौर पर इसको हैंग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कर्टन दिख रहे होंगे, ये कर्टन मैंने लोकल मार्केट से परचेज करके बनवाया है और ये बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। ये ऑफ वाइट कलर में है और साथ ही साथ ये क्रॉसेट से बने हुए दिखाई पड़ते हैं, बट ये मशीन वर्कड किए हुए कर्टन हैं और इस तरह से आप अपने लोकल मार्केट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कुछ चीज़ें मार्केट से रिलेटेड भी दिखाऊंगी कि कैसे चीज़ों को सेलेक्ट करें, कौन सी जगह के लिए क्या चीज़ें आप घर से ही बनवा सकते हैं या फिर जो शॉप से ज़्यादा बेटर बनेंगे और यूनिक बनेंगे, उन चीज़ों को आप लोकल मार्केट से परचेज़ करिए और ऐसे कर्टन्स बनवाइए। मैंने ये कर्टन भी अपने हिसाब से बनवाया है और इसमें 2 लेयर हैं। शीर था ये कर्टन, बट मैं सोची कि इसको थोड़ा सा हेवी भी लुक देने की ज़रूरत है क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइट आता है इस घर में। इस वजह से मैंने सैटन का कर्टन भी पीछे लगवाया है और 3 रोज़ हैं इसमें। आप चाहें तो 4 रोज़ भी लीजिए। कर्टन बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव चॉइस करके लेना पड़ता है। आप अगर चाहें तो रेडीमेड परचेज़ कर सकते हैं, पर मुझे ऐसा फील होता है पर्सनली कि रेडीमेड परचेज़ करने पर बहुत ज़्यादा वो होटल जैसा फीलिंग आने लगता है, घरेलू सा नहीं लगता। इस वजह से मैंने अपने चॉइस के हिसाब से कि कर्टन बिल्कुल मुझे अपने घर के जैसा चाहिए होता है, घर जैसा फील कराए ऐसा चाहिए होता है, इसलिए मैंने इस तरह के कर्टन खुद से अपने पसंद के बनवाए हैं। आपको कैसे लग रहे हैं ज़रूर से हमें बताएं। जूट के बने हुए ये मैट काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं और आजकल बहुत इजीली मार्केट में मिल जाते हैं 150-200 के रेंज में। आप यहाँ पर देखिए मेरा डाइनिंग स्पेस बहुत ज़्यादा लाइट यहाँ पर आती है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इस घर में क्योंकि मुझे चीज़ें अपने हिसाब से सजाने को मिल रही हैं। और ये कर्टन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है यहाँ पर। इससे पहले आपने देखा होगा मेरे ये बेडरूम में हुआ करता था ये कर्टन, इसको मैंने यहाँ पर रीऑर्गेनाइज किया है। अभी भी रेनोवेशन का काम चल रहा है और कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज मैं डेली करती रहती हूँ। अभी भी इस एरिया में बहुत सारे चेंजेस मैं करूँगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर जितने भी आप चेंजेस देख पा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है हमें ज़रूर से बताइए। और आपको यहाँ पर एक मैट भी दिख रहा होगा जिसको मैंने रिसेंटली अमेज़ॉन से परचेज़ किया है और यहाँ पर ये बहुत अच्छे रिफ्लेक्ट कर रहा था इस एरिया के साथ और ये बहुत ज़्यादा रिजनेबल भी हैं। आप चाहें तो अमेज़ॉन पे जाकर इसे चेक कर सकते हैं और आप चाहें तो चीज़ों के लिंक्स भी मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ, बट आपकी मर्ज़ी है आप किन चीज़ों का लिंक चाहते हैं हमें ज़रूर से बताएं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर से कमेंट करके बताएं और हो सकता है कोई कुछ ऐसी बातें हों जो कि आपको पसंद नहीं आई हों तो ज़रूर से हमें कन्वे करें, हम नेक्स्ट टाइम ज़रूर से उसमें सुधार करेंगे। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।